हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये वीडियो है पिछले दिन की। दिन की तो नहीं है, शाम की है। रात ही हो गई थी, 7:30-8 बज चुके थे। तो हमें जाना था मार्केट और हमें सब्ज़ी भी लेके आनी थी। और बच्चे भी जिद कर रहे थे कि हमें मार्केट लेके चलो, कुछ खिला पिला के लेके आओ। तो हम लोग सभी रेडी हुए और हम लोग फिर निकल गए थे मार्केट की तरफ। और हमें गाड़ी करनी थी पार्क कहीं पे। तो यहाँ पे सामने पड़ता है पार्किंग एरिया जहाँ पे गाड़ी पार्क को की जाती है। तो हमने यहाँ पे फिर अपनी गाड़ी लगा दी थी और हम लोग चले गए थे सब्जी वगैरह लेने के लिए। और मार्केट के अंदर भी जाना था, हमें कुछ खाना था, बच्चों को कुछ खिलाना था, इसलिए हम लोग चले गए थे। तो यहाँ पे हमने सब्जी ली और ये सारी जो भी जगह यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे सब्जियाँ ही रखी जाती हैं बेचने के लिए। और हम लोग चले गए थे मार्केट के अंदर, पर कोई भी दुकान उस टाइम पे खुली नहीं थी। जो खाने वाली थी सभी बंद हो रखी थी। और खाने के लिए बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें पिज़्ज़ा मोमोज़ वगैरह खाना है, बट नहीं था। और रास्ते में फिर हम लोग चले गए थे कहीं और रास्ते पे। तो ढूंढते ढूंढते हमें मिला यहाँ पे कैफ़े। बहुत ही अच्छा था, सुंदर था अंदर से, और इसकी डेकोरेशन भी बहुत अच्छी कर रखी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह करवाई। और यहाँ पे एनी को फ़ोटो करने के लिए दिया तो एनी बहुत ज़्यादा रो रही थी, ये फ़ोटो भी नहीं करने दिया इसने। और यहाँ पे फिर आ गया था पिज़्ज़ा। और हम लोगों ने यहाँ पे की पिज़्ज़ा पार्टी। और बच्चों ने भी यहाँ पे अपना अपना मनपसंद का जो भी कुछ खाना था वो खाया। किसने पिज़्ज़ा खाया और किसने कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी पी। तो फिर हम लोग आ गए थे घर पे वापस। और ये वीडियो थी पिछले दिन की, जब हम लोग पिछले दिन मार्केट गए थे। और अगले दिन अभी हम जा रहे हैं मंदिर, जो कि भोलेनाथ का मंदिर है। और यहाँ पे हम लोग पेट्रोल पंप में तेल डलवा रहे थे, पेट्रोल डलवा रहे थे, क्योंकि हमें जाना था थोड़ी दूर पे, ज़्यादा दूर जाना था, थोड़ी भी नहीं था, मतलब काफ़ी दूर का रास्ता था। ये जहाँ पे हम जा रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के एंड में पड़ता है जो एरिया है। तो हम लोग चले गए थे पहाड़ों के ऊपर। और यहाँ से ना इतना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा था, बहुत ही प्यारा था। और उस दिन ना बारिश का मौसम भी था और बहुत ही अच्छा, ऐसे धुंध जैसी पड़ी हुई थी बहुत ही ज़्यादा। और मतलब ठंडा भी मौसम था, बारिश भी हो रही थी और अच्छा लग रहा था। और ऊपर पहाड़ों पे ऐसे इतनी अच्छा देखने में लग रहा था। ऊपर सबसे हम ऊपर थे, मतलब टॉप पे थे, और नीचे की तरफ इतना सुंदर लग रहा था। आप देख ही सकते हो, सामने सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से नीचे की तरफ भी बहुत अच्छा था। और यहाँ उस दिन ना बारिश भी इतनी ज़्यादा हुई थी, और सुबह से ही बारिश हो रही थी और उसके बाद फिर से मौसम बन गया था। आप देख ही सकते हो बादल यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे हैं।
तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए हैं भूरेश्वर महादेव जी के मंदिर में, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। और ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के एंड में जाके पड़ता है, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट लगता है जहाँ से। और ये भी सोलन और नाहन के ही रास्ते में पड़ता है। और सोलन के रास्ते में जाते जाते एक रास्ता राइट साइड को आता है, जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट भी लगा रखा है भूरेश्वर महादेव जी के मंदिर का। और वहाँ से एंट्री होती है और उसके 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे ही ये मंदिर है। और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, वो जो कि 100 मीटर की दूरी पे होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई पड़ जाती है जाने के लिए। और इस टाइम पे ना बारिश बहुत ज़्यादा लगी हुई थी बाहर, जैसे कि आप देख रहे हो धुंध भी बहुत पड़ी हुई है। और यहाँ पे रास्ते में भी बहुत ज़्यादा मतलब ये रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा था, जो कि जाने का मंदिर में जाने का रास्ता था। और गाड़ियाँ भी क्रॉस नहीं हो पा रही थी। हाँ, ये है कि जहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क करनी थी मंदिर के पास में, पार्किंग के लिए बहुत जगह थी। और यहाँ से हमने प्रसाद वगैरह लिया चढ़ाने के लिए। और हमने यहाँ पे माथा वगैरह टेका, अच्छे से दर्शन किए भोलेनाथ के। और हम लोग यहाँ पे आ गए थे बाहर, जो कि इसके पीछे वाला एरिया है, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे खाई जैसी बहुत ज़्यादा थी। और इस टाइम पे धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था हमें। मैंने वीडियोस वगैरह बनानी थी बट नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई अच्छे से। और फिर हम लोगों ने माथा टेका, अच्छे से दर्शन किए और फिर हम लोग आ गए थे वापस। और यहाँ पे एक आंटी जी मिले थे, जो कि उन्होंने फ़ोटो करवाई हस्बैंड से। तो यहाँ पे हस्बैंड उनकी फ़ोटो खींच रहे थे और मैंने भी यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना ही ली थी। वैसे तो वीडियो लो नहीं थी, फिर फटाफट से मैंने थोड़ी सी ऐसे वीडियो बना ली। और फिर हम लोग आ गए थे वापस नीचे की तरफ को। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया और फिर हम लोग वापस सीढ़ियों से उतर के नीचे की तरफ चले गए थे। और इस यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी थी। मैं तो एक बार बच गई गिरने से कि, और इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी बाहर। और फिर हम लोग आ गए थे सड़क की तरफ, जहाँ पे ये रास्ता ख़त्म होता है। तो गाइज़ हम लोग आ गए थे वापस मंदिर से। और फिर हम लोगों ने जाना था इस मंदिर में, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। और हम लोग चले गए थे इनकी दर्शन करने अंदर की तरफ। तो यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर जाना होता है, ऊपर की तरफ जाना होता है। और जाते ही ना पहले नंदी जी की मूर्ति है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे मोर की मूर्ति भी लगा रखी है। और यहाँ पे बता रखा है मंदिर के बारे में, जो भी ये बोर्ड लग रखे हैं। और यहाँ से हम लोग चले गए थे। तो आप भी यहाँ नंदी बैल जी की दर्शन कर लो। और यहाँ पे मोर के भी यहाँ पे मूर्ति लगा रखी थी। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी थी। जब हम दर्शन करने ऊपर गए थे, शिवलिंग के दर्शन करने ऊपर की तरफ गए थे ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो आते टाइम बारिश रुक गई थी, बट यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गिर रखा था। और यहाँ पे हैं शिवलिंग की प्रतिमाएं, जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भोलेनाथ और पार्वती जी की बहुत अच्छी मूर्ति लगा रखी है। और यहाँ पे ना एक तरफ को ऋषि मुनियों की मूर्ति लगा रखी थी। वैसे तो मैंने ऐसे पढ़ा है इतिहास में, जो भी है, कि यहाँ पे जो ये मंदिर की यहाँ पे निर्माण किया गया है, इसका निर्माण ऐसे हुआ है कि जब शिव और पार्वती जब युद्ध चला हुआ था, कुरुक्षेत्र का युद्ध चला हुआ था, तो शिव पार्वती यहाँ पे आके वो युद्ध देखने के लिए यहाँ पे आए थे। और इस वजह से यहाँ पे शिव जी की यहाँ पे मंदिर बनाया गया था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए। और भी यहाँ पे और भी एक कहानी है कि 2 भाई बहन रहा करते थे यहाँ पर। और उनकी यहाँ पे मौत हो गई थी। तो
उनकी इसके ऊपर याद के ऊपर ये भी मंदिर बना रखा है। अभी मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी और हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और हम लोग चले गए थे फिर यहाँ पे पहाड़ के ऊपर। और ये सबसे टॉप है जो सिरमौर का है। और इससे नीचे गाइस आप देखोगे ना, मुझे तो इतना डर लग रहा था कसम से, मैं तो बहुत डर रही थी। ये लोग तो आगे आगे जाके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे, पर मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। ऐसे लग रहा था मैं नीचे गिर जाऊंगी, इतना ऊंचा यहाँ से लग रहा था। और इन लोगों ने यहाँ पे पहले फ़ोटो वगैरह करवाई और फिर हम लोग थोड़ी और आगे की तरफ चले गए थे जो कि और ऊंचा था। यहाँ से इतना ऊंचा नहीं लग रहा था, तो यहाँ से भी बहुत ऊंचा, पर जैसे कि हम और आगे गए तो और ऊंचा था। तो आप भी यहाँ से थोड़ा सा व्यू देख सकते हो कैसा लग रहा है। और यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह की। और मैं अपने ननद के लड़के को कह रही थी कि आगे मत जाओ, आगे मत। मुझे इतना डर लग रहा था ना, कहीं ऐसे हो रहा था कि कहीं यहाँ से पैर फिसल नहीं जाए। और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा वो बारिश हो रखी थी ना, इसकी वजह से मुझे तो बहुत डर लग रहा था कसम से। हम लोग चले गए थे थोड़ा और ऊपर की तरफ और यहाँ से ना इतना अच्छा व्यू लग रहा था। और नीचे की तरफ देख रहे थे ना, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे तो यहाँ पे। और आप देख ही सकते हो कैसा मौसम हो रखा है। यहाँ पे धुंध इतनी ज़्यादा पड़ी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने इतनी वीडियो भी नहीं बनाई। और हम लोग आ गए थे वापस। और ये रास्ता है जब हम लोग वापस आ रहे हैं और हमें जाना था रेणुका जी मंदिर, और ये वहाँ का रास्ता है। और यहाँ से हम लोग चले गए थे रेणुका जी मंदिर। और तो हम लोग पहुँच गए थे रेणुका जी। और यहाँ पे हमने अपने शूज़ वगैरह चप्पल जो भी थे वो गाड़ी में रखे। और फिर हमें यहाँ से जाना था आगे रास्ता जो पड़ता है उस तरफ को जाना था, क्योंकि यहाँ पे वो तालाब है बहुत ज़्यादा बड़ा, जो कि उसकी परिक्रमा भी करनी पड़ती है। और ये है तालाब जहाँ की बहुत ज़्यादा मछलियाँ होती हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ पाई जाती हैं। और इस टाइम पे ना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बारिश बहुत हो रखी थी, इस वजह से पानी थोड़ा सा ऐसे ही हो रखा था। और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब ही था। और हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे यहाँ, क्योंकि जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा कि हम लोग गए थे महादेव जी के मंदिर में, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेट पहुँचे थे। और हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे 6:30 बजे के करीब। और इस टाइम पे ना थोड़ा अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए थोड़ा मौसम ऐसे दिख रहा था। और यहाँ पे हमने प्रसाद लिया और जो कि हमें चढ़ाना था मंदिर में। और मछलियों को भी कुछ डालने के लिए लिया था। और ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे मछलियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ और बहुत ज़्यादा मछलियाँ थी। और फिर हमने इनको जो खाने के लिए ले रखा था वो इन्हें डाला, तो ये सारी मछलियाँ इकट्ठी हुई ऊपर की तरफ आ गई थी। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मछलियाँ थी और इतनी इतनी बड़ी, इतने इतने मुंह था उनका। और ये ना बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, और इनका ना कलर भी अलग अलग था, तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे ना ये सारी इकट्ठी हो गई थी, इनके लिए हमने जैसे ही इनके लिए दाना डाला ना, तो ये एकदम से ऊपर की तरफ, वो यहाँ पे 20-25 मछलियाँ इकट्ठी हो रखी थी। और आपको ये साफ़ नहीं दिखाई दे रही होंगी क्योंकि इस टाइम पे ना मौसम थोड़ा, मैंने जैसे आपको बताया, अंधेरा लगा था होने, तो इस वजह से ये अच्छे से भी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो फिर है हमने मछलियों को खाना वगैरह डाल के हम लोग चले गए थे, आगे की तरफ जाना था, जो कि आगे पड़ता है जू। और यहाँ पे रास्ता इससे थोड़ा आगे है। और ये थोड़ा आप देख ही सकते हो, यहाँ पे नहाने का भी है यहाँ पर। और ये यहाँ पे भी मछलियाँ हैं जहाँ पे भी नहाया जाता है। और इसके आगे भी बना हुआ है, वहाँ पे भी नहाते हैं। और इस टाइम पे भी लोग नहा रहे थे यहाँ पे, कहते हैं कि यहाँ पे नहाना चाहिए और अच्छा होता है नहाना, जैसे कि कोई रोग वगैरह हो वो भी चला जाता है। लोग यहाँ पे मन्नत वगैरह मांगते हैं तो वो भी पूरी हो जाती है। और हम लोग चले गए थे जंगल की तरफ, जो कि यहाँ से परिक्रमा करनी होती है। और यहाँ पे ना जू भी है अंदर की तरफ, जो कि यहाँ पे पशु पक्षी रखे गए हैं। तो हम लोग चले गए थे अंदर और हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि अंधेरा भी होने वाला था। और साथ में बच्चे भी थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरी दोनों बेटियां थी और मेरी ननद का लड़का था और ननद भी साथ में थी। तो यहाँ से होती है एंट्री अंदर जाने के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे सारी जगह पे जंगल ही जंगल है। और हम लोग ना यहाँ पे
इतने मतलब पहले हमने सोचा कि नहीं जाते हैं, अंधेरा हो जाएगा चलते चलते, क्योंकि ये भी 2 किलोमीटर इधर 2-2.5 किलोमीटर की 2-2.5 किलोमीटर इसमें राउंड लगाने के लिए लगते हैं, क्योंकि ये जैसे कि सर्कल में होता है उस तरह है। बीच में ये तालाब है और साइड में ये बना हुआ है, तो यहाँ पे सारा जो भी पशु पक्षी हैं यहाँ पे जू बना रखा है, तो उसका यहाँ पे ये अंदर देखने को मिलेगी। जो भी आप यहाँ पे हिरन वगैरह हैं और शेर वगैरह, चीता वगैरह और भालू भी हैं। यहाँ पे बहुत कुछ है अंदर देखने के लिए। तो यहाँ पे और सांप वगैरह भी हैं। और हम लोग चले गए थे और अंदर, और इस टाइम पे ना अंधेरा हो ही चुका था और हस्बैंड ने यहाँ पे एनी को उठा रखा था और मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा था जल्दी जल्दी, और मैं थक भी गई थी। तो हस्बैंड ने एनी को उठा के अपने कंधे पे ले लिया था और ये उसको उठा के चले हुए थे। और यहाँ पे ना रास्ते में बंदर बैठा हुआ था। हमने ये प्रसाद चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे मंदिर में, जो कि इसी रास्ते में आगे की तरफ पड़ता है। लेकिन क्या हुआ ना, उस बंदर ने देखा कि हाथ में हमने लिफाफा पकड़ रखा है, तो वो एकदम से ऊपर की तरफ झपटा और उसको दीदी ने फिर वो प्रसाद डाल दिया। तो चलो उसके नसीब में था तो उसका हो गया। ये बंदर बैठ रखा है और ये ही दीदी के ऊपर झपटा था जब उन्होंने प्रसाद हाथ में पकड़ा हुआ था। और हम लोग फिर और आगे की तरफ चले गए थे और जाते जाते रास्ते में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था। तो गाइस हम लोग पहुंच गए थे उस मंदिर में जहाँ से यहाँ जो तालाब है उसमें झरना बहता है, और ये ही वो झरना है जो कि तालाब में जाता है। और इसको ना दूध कहा जाता है, दूधिया पानी कहा जाता है, जो कि यहाँ पे है। और इसको बोलते हैं ग्रहण करने से हमारे जो भी रोग होते हैं वो चले जाते हैं। और ये आप देख ही सकते हो, माँ का दूध लिखा हुआ है। श्री रेणुका जी तीर्थ का यह एक पवित्र स्थान है जहाँ जल धारा लगातार बहती रहती है। इस स्थान को माँ का दूध भी कहा जाता है। ये दूध रूपी जल बहुत ही अमृत माना जाता है। संपूर्ण झील का एक माता चश्मा जो झील से बाहर है, झील में जल भरता रहता है। माँ रेणुका जी मानवाकार झील का यह स्थान माँ के वश स्थल के रूप में माना जाता है, जिससे लगातार अमृत जल धारा बहती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पवित्र जल रोगों व पापों को मिटाने वाला है। जल धारा के पास ही एक पवित्र गुफा है जिसके दर्शन मात्र से ही प्राणी निर्मल हो जाता है। इस स्थान पर रेणुका जी अपने पुत्र भगवान परशुराम को दूध पिला रही हैं। मतलब कि यहाँ पे परशुराम जो माता है, जो परशुराम के माता जो है वो परशुराम जो हैं उनके पुत्र हैं माता के, तो यहाँ पे वो उनको दूध पिलाती हैं। और ये जो बह रही है, झरना बह रहा है, ये ही इसको ही दूधिया धार कहा जाता है। और ये ही जाके इस तालाब में मिलती है और यहाँ पे ही यहीं पे ही स्नान किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये इस तालाब के पास में जो स्नान गृह बना रखे हैं। और सच में गाइस ये पानी बहुत ही पवित्र है, जो कि गंगा की तरह है। ये बहुत ज़्यादा पवित्र। मैं भी यहाँ से एक बोतल पहले गई थी, एक बार तो लेके आई थी। और आप ही देख सकते हो कितना अंधेरा हो रखा है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ से वापस। तो हम लोग आ गए थे रेणुका जी से दर्शन करके वापस। और यह रास्ते में ही पड़ता है जहाँ से हम आए, रेणुका जी से और नाहन के रास्ते में ही पड़ता है, जो कि बहुत ही प्यारा यहाँ पे लोकेशन है। और बहुत ही अच्छी हवा भी चली हुई थी इस टाइम पे, और बहुत ही प्यारा व्यू देखने के लिए था यहाँ पे। और हमने यहाँ पे खाए सैंडविच, जो कि बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। ऐसे तो हम घर पे भी बना सकते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी थे। और हाँ, थोड़े से इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था, पर बहुत ही टेस्टी थे गाइस। अगर आप भी कभी यहाँ पे इस लोकेशन पे कभी आओ तो यहाँ का सैंडविच ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मुझे तो अपनी जगह तो मुझे बहुत टेस्टी लगा। और हमने यहाँ पे फिर खाया भी और हम घर पे आ गए थे वापस। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नए दिन की शुरुआत के साथ।